दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपो सीपीएचआई और पीएमईसी इंडिया 2025 का 18वां संस्करण आज इंडिया एक्सपो सेक्टर में भव्य रूप से शुरू हुआ। इस मेगा इवेंट में 120 से अधिक देशों से आए 2000 से ज़्यादा प्रदर्शक और करीब 50,000 आगंतुक शामिल हो रहे हैं। यह एक्सपो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जेनरिक आधारित उद्योग में इनोवेशन ड्रिवन ग्लोबल पावर बनने की दिशा में किया जा रहा बदलाव को दर्शाता है। आइए सुनते हैं क्या कहा योगेश मद्रास और नामित जोशी ने। क्या थीम है इस बार? ये सीपीएच बीमैक एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे एपीआई, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। और फार्मा के नाम पे भारत का नाम चलता है, तो किस तरह से? नहीं, अभी तक तो जो हमने किया है that is only a beginning. I see that there is much more scope for India to establish a even firm footing in the field of pharmaceuticals. As I said in the press meet earlier, we are at the cusp of a major transformation, where so far we are seeing that we are the pharmacy of the world. Now we are saying and that we are 4th largest by volume, 14th by value. I think a time has come now where we, on top of this firm foundation, we want to build innovative pharma industry, innovation-led product pharma industry. Why should India be called as the copier of the world? आपने देखा होगा इंडिया में कॉपीज होती है. What we are saying, we should invent in India, discover in India for the world. And that's why I use the word that we are at the cusp of the transformation. जहाँ इंडिया की छवि अभी तक तो जो है सो है, बट इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी. और उसके लिए देयर आर सम इनेबलिंग तैयारी. अभी एक तो मैंने बोला कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसा करना है, इकोसिस्टम ऐसा करना है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए. अभी तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ओवरऑल अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो 5% भी नहीं है, whereas ग्लोबली है 20% करीब है. अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इतना पैसा डाल के, करोड़ों रुपए डाल के एक नया प्रोडक्ट लेके आया, वो कभी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूँ? तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज वेरी रिसेप्टिव दैट वी नीड टू कम अप विद अ सिस्टम वेयर बाय आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट हो. बट अभी देयर इज वन कंफ्यूजन कि अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करेंगे तो एवरग्रीनिंग हो जाएगी. बट लेट मी क्लैरिफाई दैट देयर आर टू डिफरेंट. एक होता है पेटेंट लेना. पेटेंट इज यू आर protecting your invention, सिर्फ invention. The other thing is regulatory data protection, because जब आप नया दवाई बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. Several studies happen. So regulatory data protection is protection of your regulatory data which you have generated for doing safety and efficacy. तो ये दोनों बहुत अलग सी चीज हो गई. नॉर्मली लोग बोलते नहीं आपने रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन किया तो आप मतलब एवरग्रीनिंग कर रहे हैं. या पेटेंट की लाइफ बढ़ा है. पेटेंट की लाइफ तो 20 साल ही होती है और जब तक वो लॉन्च होते होते उसके 7-8 साल ही बचते हैं जनरली. तो ये यहाँ पे अब सो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस. बट ऑफ कोर्स इन अ डेमोक्रेसी देयर इज डिफरेंट इंडस्ट्री. आई मीन देयर आर सम इंडस्ट्री जेनरिक्स बोलेंगे नहीं हमको जेनरिक्स को प्रोटेक्ट करोगे हमको ये. So we have to carry all the stakeholders, but I see that वो transformation शुरू हो चुका है. That journey has begun. Now from here it's only moving ahead. It's how fast we can make it.